आज हम आपसे आधुनिक जीवन शैली पर निबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम आप और मिलकर यह तय करेंगे कि हमारे जीवन में आधुनिक जीवन शैली किस तरह से दुष्प्रभाव डाल रही है। चलिए अब हम जानेंगे आधुनिक जीवन शैली के बारे में। आज हम आधुनिक जीवन में इस तरह से खोते जा रहे हैं कि हमें हमारी संस्कृति की कोई परवाह ही नहीं रही है। आज हम अपने नए नए सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। जिस जीवन को हमें हंसते खेलते हुए जीना था, उस जीवन को हम न जाने कहाँ खो रहे हैं। नई शैली मानव जीवन को आलसी एवं कमजोर बना रही है। आज के नए युवा फिल्म देखने, लाइफस्टाइल बनाने और हर तरह का दिखावा करने में अपना जीवन बिता रहे हैं। हम अपना जीवन जी रहे हैं या काट रहे हैं, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जीवन काटने का अर्थ यह है कि हम पूर्णतः अबोधी जीवन जी रहे हैं, जिसकी परिणति हमारा संपूर्ण विनाश है। इससे ठीक विपरीत बोधि जीवन रक्षा, सुख, समृद्धि, शांति और विकास लाता है। मनुष्य जीवन प्रकृति का दुर्लभ, अति सुंदर तथा सर्वश्रेष्ठ उपहार, अतः इसे सत्यम शिवम सुंदरम के आधार पर जीने का प्रयास करना चाहिए। हमारी आधुनिक जीवन शैली कैसी हो गई है, इसके कुछ विवरण से हम सबको यह जानकारी मिलती है कि हमने ऊंचे ऊंचे भवन बना लिए, लेकिन हमें छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है। हमने आने जाने के लिए खूब चौड़े मार्ग तो बना लिए, लेकिन हम संकुचित विचारों से बुरी तरह ग्रस्त हैं। हम अनावश्यक खर्च करते हैं और बदले में काम बहुत कम होता है। हम खरीदते बहुत अधिक हैं, किंतु आनंद कम उठा पाते हैं। हमारे घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, किंतु उनमें रहने वाले परिवार छोटे हैं। हमारे पास सुविधाएं बहुत है, किंतु समय कम है। हमारे पास डिग्रियां बहुत है, लेकिन कार्यबोध बहुत कम है। हमारे पास ज्ञान बहुत है, लेकिन ठीक निर्णय लेने की क्षमता कम है। हम बहुत निपुण हैं, लेकिन समस्याओं में उलझे रहते हैं। हमारे पास दवाइयां अधिक है, किंतु स्वास्थ्य कम है। हम अधिक खाते पीते हैं, किंतु हंसते कम हैं। तेज गाड़ी चलाते हैं और जल्दी नाराज हो जाते हैं। रात देर तक जागते हैं और सुबह थकान के साथ उठते हैं। कम पढ़ते हैं और अधिक टीवी देखते हैं। हम प्रार्थना कम करते हैं और दूसरों से घृणा और नफरत अधिक। हमने रहने का तरीका सीख लिया, किंतु हमें जीना नहीं आया। हम चांद पर जाकर लौट आए, लेकिन पड़ोसी से नहीं मिलते। हमने बाहरी क्षेत्र जीत लिए, किंतु भीतर से टूटे और हारे हुए हैं। हमने बड़े बड़े काम किए, किंतु बेहतर नहीं। हमने घर कोठियां बहुत साफ कर लिए, लेकिन आत्मा दूषित कर ली। हमने अणु पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अहंकार से हार गए। हम लिखते अधिक हैं, लेकिन समझते कम हैं। हम योजनाएं अधिक बनाते हैं, पर उन्हें पूर्ण कम ही करते हैं। हम दौड़ते अधिक हैं और इंतजार कम करते हैं। यह समय है अधिक फास्ट फूड का, कम हाजमे का। फास्ट फूड का ठीक अर्थ शायद व्रत का खाना, अर्थात फल, जूस, सलाद, दूध आदि। ऊंचे लोग पर नैतिकता में भारी। हम अधिक लाभ की सोचते हैं और रिश्तों को खोते जा रहे हैं। यह समय है दोहरी आय का, किंतु अधिक तलाक का, खूबसूरत मकानों का और टूटे रिश्तों का। यह समय है जल्दी यात्रा का और मुश्किल से एक रात रुकने का। हमारी जीवन शैली कितनी बुरी तरह बिगड़ी और बिखरी हुई है, इस बात का शायद हमें अंदाजा भी नहीं। और इस बिखराव के कारण हमें कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है और चुकानी पड़ेगी, इस बात को समझने में शायद अभी सदियां लगेगी। फिर भी क्योंकि मनुष्य जीवन हमारे पास प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर और उपहार है, इसलिए हमें इसको सुसभ्य ढंग से जीने की कला अवश्य सीखनी चाहिए और अपनानी चाहिए, अन्यथा हमारी की हुई बहुत हानि होगी। परम पूजनीय भगवान देवात्मा विज्ञान मूलक धर्म के संस्थापक, जो मनुष्य की आत्मिक गठन और विज्ञान एवं प्रकृति मूलक सत्य धर्म के मर्मज्ञ हैं तथा मनुष्य आत्मा के सत्य लक्ष्य का अद्वितीय ज्ञान तथा बोध देने वाले हैं, तथा अपनी अद्वितीय देव प्रेरणा तथा देव जीवन से जीवंत दृष्टांत देने वाले हैं, जिन्हें प्रकृति ने परम शिक्षक, परम गुरु,
परम नेता तथा जीवन पथ प्रदर्शक के रूप में सुशोभित किया है। फरमाते हैं कि मनुष्य को नैतिकता से ओतप्रोत सत्य और शुभ पर आधारित जीवन जीना चाहिए। अपने आत्मजीवन का विज्ञान मूलक सत्य ज्ञान तथा बोध पाना चाहिए। अपने जीवन का सत्य लक्ष्य जानकर उसकी सफलता हेतु जीने का संग्राम करना चाहिए। धर्म जीवन पाने के लिए अद्वितीय आदर्श जीवनधारी धर्म गुरु के साथ कृतज्ञता, श्रद्धा, आकर्षण, विश्वास तथा परिशोध के भाव से जुड़ना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को आत्मिक मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। वह इस जीवन की कीमत नहीं समझ रहे हैं। उनका यह जीवन देश के विकास के लिए होना चाहिए था, लेकिन वह अपना जीवन दिखाओ में बिता देते हैं। कई युवा पढ़ाई करने की बजाय फिल्में देखना, अपने दोस्तों के साथ घूमकर टाइम पास करना, डांस बार में जाकर डांस करना, नशा करके अपना जीवन बिता रहे हैं। कुछ युवा अपने साथ साथ अपने परिवार का जीवन भी नष्ट कर रहे हैं। बदलती जीवन शैली से लोग आलसी होते जा रहे हैं। पुराने समय में जब युवा आयु होती थी तो युवा सुबह उठकर घूमने के लिए जाते थे, लेकिन आज के कुछ युवा 9 बजे सोकर उठते हैं और रात में 12 बजे तक टीवी देखते हैं। वो अपने जीवन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। आज के कई युवा किताबें पढ़ने में अपना समय व्यतीत न करके मोबाइलों में गेम खेलकर, फिल्में देखकर, गाना सुनकर अपना टाइम पास करते हैं। जब हम पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय ज्ञान प्राप्त करने में लगाना चाहिए। इसके बाद जो समय बचता है उस समय में हमें खेल कूद करने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारा दिमाग तंदुरुस्त रहेगा। जब युवाओं के ऊपर सर्वे कराया गया तब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह बताया कि युवा वर्ग की आयु के कई लोग हर साल मर जाते हैं। यह हम सभी को बड़ी सोचने वाली बात। लोग शराब पीने में गर्व महसूस करते हैं, वह अपने आप को शराब में डुबो देते हैं। उनकी उम्र नहीं होती है शराब पीने के लायक, फिर भी वह शराब पीते हैं। उन्हें लगता है कि लोग जब उन्हें शराब पीकर देखेंगे तो उनका सम्मान होगा। वह यह नहीं जानते कि शराबी का कोई भी सम्मान नहीं करता। कई युवा तो अपना दिन सोने में ही गुजार देते हैं, जिसके कारण उनका शरीर का विकास नहीं हो पाता और उनके शरीर में तरह तरह की बीमारी हो जाती है। वह अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जी पाता है। कुछ युवा टीवी देखने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, इसके कारण की आंखें खराब हो जाती है और वह पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। इस जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। हमें सही टाइम पर सोने की आवश्यकता है, सही टाइम पर खाना खाने की आवश्यकता है और सही टाइम पर खेलकूद करने की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहा है। वह बाजारों में समोसा कचौरी खाकर अपना दिन गुजार देते हैं, जिसके कारण उनका पेट का फैट बढ़ जाता है और उसे बीमारी लग जाती है। इस उम्र में फल फ्रूट विटामिन की चीजें खानी चाहिए। उस समय हम तेल की निकली हुई समोसे खाते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं। आज जिस युवा को पढ़ाई करने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए वह फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए टाइम पास करता रहता है। व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने से उसको किसी तरह का कोई फायदा होने वाला नहीं है, फिर भी वह टाइम पास करता रहता है, इंटरनेट पर टाइम पास करता रहता है। हमें इस शैली से बचना चाहिए और अपना पूरा दिमाग पढ़ाई में लगाना चाहिए। कुछ युवा सिगरेट, तंबाकू खाकर अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। जब उसे कैंसर हो जाता है तब उसके साथ साथ उसके परिवार को भी परेशानी झेलनी होती है। इसलिए युवा वर्ग में कभी भी शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर खराब हो जाता है। हमें अपने इस शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। हमारा शरीर बहुत ही मूल्यवान है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।